प्यारे दोस्तों, कल हमने देखा गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त बेहतरी यानी रिकवरी देखने को मिली थी। उम्मीद थी कि अब सोना नीचे नहीं आएगा, लेकिन देखते देखते आज अचानक सोने और चांदी की कीमतों में हुई दोबारा से आज भी बड़ी कमी। प्यारे दोस्तों, आपको बताएं कि 24 कैरेट सोना एक झटके में आज देखते देखते हज़ारों रुपये सस्ता हुआ। और आपको ये भी बता दें, इस हफ्ते मसलसल ये तीसरा कारोबारी दिन है जिसमें हमें सोने और चांदी की कीमतों में आज भी कमी देखने को मिली। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं, या आपके घर में शादी है, या फिर आप खुद करवाने वाले हैं, तो ये वीडियो या खबर आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि आज फिर से चांदी और गोल्ड यानी चांदी की कीमतों में दोबारा से कमी देखने को मिली। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब सोना भी तेजी से मजीद नीचे आ जाएगा, तो अब जरा रुक जाएं, क्योंकि इस वक्त मार्केट की जो सूरत चल रही है, इसे समझे बगैर खरीदारी करना आपके लिए ज़बरदस्त महंगा या आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। क्योंकि अगर मैं सराफा मार्केट की बात करूं तो चांदी की कीमत में ज़बरदस्त कमी देखने को मिली, जबकि सोना ही इतनी बड़ी के साथ नीचे ट्रेड कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक दिन की आने वाली तेज़ी थी, या फिर गिरावट आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ने वाली है, या फिर तेज़ी की जो आई है इससे ये इशारा मिला कि अब मार्केट मज़ीद गिरेगी? क्योंकि आज भी मार्केट खुलते ही सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कमी देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। ताज़ा सूरत के बाद ईरानी तेल पे दोबारा सख्त पाबंदियां लगने से खाम तेल की कीमतें तकरीबन 6% ऊपर यानी 6% इजाफा हो चुका है। क्योंकि तेल की बढ़ती हुई कीमतें और आलमी गैर यकीनी सूरत ने सराफा मार्केट पे भी इसका काफ़ी असर डाला। इसके साथ आज अमेरिका यानी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की गुज़श्ता मीटिंग की मिनट्स भी जारी होने वाले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आइंदा सूद की शरह के हवाले से अमेरिकी मरकज़ी बैंक क्या मौक़िफ़ अख्तियार कर सकता है। इसी वजह से आज सोने और चांदी की कीमतों में आगाज़ में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर हम रेट्स की पहले बात करें तो सबसे पहले चांदी 1 ग्राम ये आपको 562 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5616 रुपये और 1 तोला चांदी 5650 रुपये। दोस्तों, आज भी मार्केट खुलते ही चांदी की कीमतों में मामूली सी कमी देखने को मिली। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अब बनाए हरमुज़ पे जमी हुई है, क्योंकि यहाँ बढ़ती हुई कशीदगी सोने, चांदी और खाम तेल की कीमतों को बराह रास्त मुतासर कर रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ा के बाद सूरत मज़ीद कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद खाम तेल की कीमत तकरीबन 5 से 6% ऊपर जा चुकी है। अब सबकी अहम नज़रें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मिनट्स पे मौजूद हैं। अगर इनमें इशारा मिलता है कि सूद की शरह मज़ीद बुलंद रह सकती है, तो सोने और चांदी की कीमतों में मज़ीद आपको दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फेड नरम मौक़िफ़ अख्तियार करता है और मुस्तकबिल में शरह सूद कम करने के इशारे दे देता है, जिसके इम्कानात अभी मार्केटों में 50-50 इन्वेस्टर और माहिरीन बता रहे हैं, तो सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा तेज़ी पकड़ सकती है, यानी गोल्ड और सिल्वर में दोबारा तेज़ी आ सकती है। क्योंकि इस वक्त इसी के साथ आलमी मार्केट में सबसे ज़्यादा तवज्जो अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे है। इन खबरों ने डॉलर को मजबूत किया, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बरकरार है। क्योंकि हमने देखा कि आज भी मार्केट खुलते ही कुछ बेहतरी देखने को मिली, लेकिन देखते देखते गोल्ड भी दरम से नीचे गिरा। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की कीमतों में भी कमी देखने को मिली। गोल्ड अगर हम इस वक्त लाइव अपडेट की बात करें तो 40-30 से नीचे ट्रेड करता नज़र आ रहा है, जबकि गोल्ड सिल्वर जो है ना वो 58 अमेरिकी डॉलर से कुछ ऊपर ट्रेड है। आज देखते देखते ये 59 अमेरिकी डॉलर से ऊपर गया था, लेकिन बाद में इसमें हमें नाकामी यानी कि मंदी देखने को मिली है। अगर हम माहिरीन की बात करें तो माहिरीन का कहना और मानना है कि अभी इंतज़ार करो और देखो कि हिकमत अमली ज़्यादा मुनासिब रहेगी, क्योंकि आलमी हालात रोज़ बरोज़ बदल रहे हैं और कीमतें शदीद उतार चढ़ाव में आ सकती हैं। अगर आप लंबे टाइम के इन्वेस्टर या सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो मरहलावार खरीदारी करना सबसे बेहतर रहेगा, जबकि जिन लोगों ने पहले चांदी नहीं बेची इन्हें घबराकर नुकसान से फ़रोख्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चांदी जितनी तेज़ी से बढ़ती है इतनी ही तेज़ी से गिर भी सकती है। तमाम खरीदारों को यही मशवरा है कि सोना या चांदी खरीदते वक्त हाल मार्क यानी कि इसकी खालसतन को ज़रूर चेक किया करें,
क्योंकि यही गोल्ड की खालिशतन को ज़ाहिर करता है। अगर हम पोलैंड की बात करें जो कि अभी भी मुसलसल सोना खरीद रहा है, जिससे गोल्ड को कुछ सहारा मिलता है, गिरता है उठता है, क्योंकि गुज़श्ता साल पोलैंड ने 100 टन से ज़्यादा सोना खरीदा था, जबकि इसी साल भी तकरीबन इसी रफ्तार से इसकी खरीदारी जारी है। तो मैं मज़ीद आपको पोलैंड के बारे में बताऊँगा कि इसका नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है। अगर पोलैंड भी रुकता है तो गोल्ड कहां जाकर गिरेगा, तो इसके लिए पहले हम सोने के रेट्स की तरफ चलते हैं। बात करेंगे 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 27,611 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,76,107 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,22,125 रुपये। अब बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की। 1 ग्राम 32,213 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,22,125 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,75,813 रुपये। अब बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की, जो कि ज्वेलरी का पसंदीदा गोल्ड है। 1 ग्राम 33,746 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,37,464 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,93,708 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिश पीस की, जो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है। 1 ग्राम 36,814 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,68,143 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,29,500, मैं रिपीट करूँगा 4,29,500 रुपये। प्यारे दोस्तों, पीस की मार्केट में भी हमें दोबारा से कमी यानी देखने को मिली। मैं बहुत बड़ी कमी तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड जो है ना वो काफ़ी नीचे है। यानी कल ये 32 और 33 तक चला गया था, आज 29 तक यानी 30 तक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी कमी देखने को मिली। बात करेंगे पठूर गोल्ड की, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, 4,26,500 रुपये। इसी तरह मैं बात करूँगा पेशावर साइड की, जहाँ 12.150 मिलेगा गोल्ड, 4,46,000 रुपये। यानी आज तमाम मार्केटों में देखते देखते दोबारा से गिरावट यानी मंदी देखने को मिली है। और इसी के साथ हम बाकी शहरों को देखें, जैसा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और KPK की साइड की, तो आपकी स्क्रीन पे रेट्स चल रहे हैं। अपने अपने शहर का रेट आप देख सकते हैं। अगर कोई और शहर का रेट भी ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर टाइप करें। हम बात कर रहे थे पोलैंड की। प्यारे दोस्तों, पोलैंड का हदफ इसके पास मजमूई तौर पर 700 टन सोना मौजूद हो चुका है। इस वक्त पोलैंड के पास तकरीबन 632 टन सोने के ज़खायर मौजूद है। इनमें तकरीबन 100 टन सोना पोलैंड के अंदर महफूज रखा गया, जबकि बाकी ज़खायर लंदन और न्यूयॉर्क में महफूज है। सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे मरकज़ी बैंक भी यही हिकमत अमली पर ना बैठे हैं। हाल ही में 2 बड़े आलमी अदारों ने दुनिया भर के मरकज़ी बैंकों के दरमियान एक सर्वे किया। पहला सर्वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किया, जबकि दूसरा ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म ने अंजाम दिया। दोनों सर्वेस का नतीजा एक ही निकला। दुनिया के बेशतर मरकज़ी बैंक अभी भी सोना खरीदने के हक में है और आने वाले वक्त में भी अपने ज़खायर बढ़ाने का इरादा रखते हैं। अगरचे छोटे सरमायाकार घबराकर सोना फरोख्त कर रहे हैं, तो उनसे यही है कि अभी सोना फरोख्त ना करें। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि अपने गोल्ड को थोड़े लंबे टाइम के लिए महफूज रखा करें, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो बॉन्ड भी ऊपर चली जाती है, और जब बॉन्ड ज़्यादा मुनाफा देने लगती है तो सोने जैसे बगैर मुनाफा वाले असासे कम कशिश देते हैं। यानी इसी में हमें जो सूद फराम तो गोल्ड बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए ज़्यादा जो सूद फराम करता है, जो रिस्की असासे होती हैं, इन्वेस्टर हजरात उनमें अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा बनाना होता है। तो इसलिए वो उन असासों को तरजीह देते हैं जिनमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें।